नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट रेणु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की जो आपकी कविता है चले गांव की ओर चले, इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। जो आपकी सरोवर पुस्तक है, चले गांव की ओर जहां हरे भरे खेत लहलाते। तो सबसे पहले हम आइए इसके शब्दार्थों को पढ़ते हैं। मेड़ होता है बेटा खेत की क्यारियों को बांटने वाले मिट्टी के घेरे। बिरहा होते हैं लोकगीत की एक विधा। तरु पेड़, गगरिया घड़ा, स्नेह प्यार, तुल्य एक समान, कजली, ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत होता है। कृषक होता है किसान, प्रहरी पहरेदार, कटी कमर, गुरुजन, इसमें माता पिता और जो है ना बुजुर्ग सभी आते हैं। तोष संतुष्टि खुशी, गमकना गूंजना, अल्लाह और उद्दल भाइयों की वीरता को केंद्रित करके लोकगीत गाए जाते हैं, उसको अल्लाह कहते हैं। वधू होता है बहू, दुधारू दूध देने वाली, निश्छल बिना छल के यानी कपट से रहित। अर्ध्य होता है भाई पूजन करना, और पाती होता है पत्र, बंसी होता है बांसुरी, तुच्छ होता है छोटा, शमूद होता है आनंद पूर्वक। तो आइए अब पढ़ते हैं हम कविता को। इसका सरलार्थ भी मैं आपको करवाऊंगा और इसका सरलार्थ लिखित रूप में भी मैंने नीचे दिया है, तो आप अच्छी तरह से उसे देख लें और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें। तो पहला जो आपका अवतरण है, चले गांव की ओर झोपड़े जहां झुके धरती में। ये दूसरा है, गलती से ये आ गया, तो ये है पहला, चले गांव की ओर। तो चले गांव की ओर जहां पर हरे, ये ना हरे खेत लहलाते, अरे नहीं भाई, हरे खेत लहलाते। कवि कहता है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सरोवर भाग 7 की कविता चले गांव की ओर से अवतरित की गई है। और इस कविता में ग्राम्य जीवन के बारे में कवि ने बताया है कि गांव के लोग किस तरह से सीधे साधे, भोले भाले और आनंद पूर्वक जीवन जीने वाले होते हैं। कवि कहता है कि चलो गांव की तरफ चल के देखते हैं, जहां पर हरे भरे खेत हैं वो लहला रहे हैं, और खेतों की मेड़ों पर कृषक हैं वो घूम रहे हैं, किसान घूम रहे हैं, और वो सुख के गीत हैं वो गा रहे हैं। खेतों में गेहूं, चना, मटर जो की खेती जो है वो लहला रही है, और सिर पर लेकर भार खड़े हैं। यानी कि सिर पर भार लेने का भाव यह है कि वो फसलें हैं वो पक करके तैयार हो गई हैं। बीच बीच में प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष अड़े हैं, और खेत की मेड़ों पे या इर्द गिर्द कुछ वृक्षों की कतारें हैं, वो ऐसी लगती हैं मानो वो फसल की रखवाली कर रही हों। तो आइए अब देखते हैं इसका जो सरलार्थ है, वो ये आपका सरलार्थ रहा। आप इसको देख के राइट डाउन कर सकते हैं आराम से कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सरोवर की कविता चले गांव की ओर से अवतरित की गई है। और इस कविता के रचनाकार हैं सर दयाल दुबे जी हैं। इस कविता में कवि कहता है कि आओ गांव की ओर चलें जहां पर हरे भरे खेत जो हैं वो लहलाते हुए दिखाई देंगे, और खेतों की मेड़ों पर किसान घूम रहे हैं, वे खुशी के गीत गा रहे हैं। गेहूं खेतों में कहीं गेहूं, चना, मटर फलों से भरे खड़े हैं। बीच बीच में पहरेदार की भांति हमें पेड़ दिखाई देते हैं। तो ये इसका सरलार्थ हो गया। नेक्स्ट स्टेंजा जो है इसका ये है कि चले गांव की ओर झोपड़े जहां झुके धरती पर, कि गांव में हम उस तरफ चलें जहां पर झोपड़ियां हैं वो धरती तक झुक गई हैं, तरु के नीचे खेल रहे हैं, बस
बच्चे मस्ती में, और वहाँ पर बच्चे जो हैं पेड़ों की छाँव के नीचे ना मस्ती में खेल रहे हैं। कटी पर लिए गगरियाँ गोरी आती बल खाती, और अपनी कमर पर जो है गगरिया घड़े को लेकर के, मटके को लेकर के है ना, गौरवर्णी युवती जो हैं आ रही हैं, वो लहराती हुई आ रही हैं। और जब सामने से गुरुजन को सम्मुख सहसा शर्मा जाती, और भाई जब वो किसी है ना अपने बुजुर्ग व्यक्ति को सामने से आता हुआ देखती हैं तो है ना वो सहसा शर्मा जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। तो प्रसंग आपका वही पहले वाला ही रहेगा। सरलार्थ आपका इसको मैं दिखा देता हूँ कि इस अवतरण में कवि कहता है कि चलो गांव की ओर चलें, जहाँ पर झोपड़ियाँ धरती को चूम रही हैं, वहाँ वृक्षों के नीचे बच्चे मौज मस्ती के साथ खेल रहे हैं, औरतें कमर पर गगरी लेकर के लहराते हुए मस्ती में चल रही हैं। जब उनके सामने कोई बुजुर्ग अचानक आता है तो वे सहसा शर्मा जाती हैं। तो ये अगला जो आपका है, चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर, ये ना जो कोमा है ये थोड़ा सा और के बाद लगना चाहिए। चलो गांव की ओर, उठ रहा है जहां धुआं लहराता, थके कृषक को सांझ समय जो घर की ओर बुलाता, यहाँ स्पेस नहीं आया, और बुलाता में रूखा सूखा ही भोजन वह सने से सना है। तो यहाँ इसका हम सरलात करेंगे, चलो हम उस गांव की तरफ चलें जहाँ पर धुआं जो है लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और कृषक, ये धुआं से आसे है भाई, जो शाम के समय ना कृषक जब अपने ढोरों को, पशुओं को लेकर के घर आते हैं तो उनकी जो धूली उठती है ना, उस धूली से ये आसे है। तो जब वापिस लौट रहे हैं थके कृषक, यानी किसान थक करके परिश्रम के पश्चात जो है ना, कठिन परिश्रम के, कठिन मेहनत के पश्चात वो थक जाते हैं, और उन्हें लगता है मानो उनका घर उन्हें पुकार रहा है। और घर पर आने के पश्चात शाम के समय जैसा भी रूखा सूखा भोजन उन्हें मिलता है उसे वो स्नेहपूर्वक खा लेते हैं, क्योंकि इसलिए तो तोष दे रहा है अमृत तुल्य बना है, यानी वह खाना उन्हें अमृत के समान मधुर लगता है, क्योंकि वो संतोष पूर्वक जो है ना उस खाने को खा लेते हैं तो उन्हें तृप्ति की अनुभूति होती है। इसका प्रसंग जो है वही पूर्वत पहले वाला ही रहेगा। और सरलार्थ तो प्रस्तुत अवतरण में कवि कहता है कि चलो गांव की ओर, जहां पर चारों तरफ धुआं लहराता हुआ दिखाई देता है। किसान थक करके शाम के समय अपने घर वापिस आता है, मानो घर उसे पुकार रहा हो। उसे रूखा सूखा जो भी भोजन मिलता है वह प्रेम पूर्वक खा लेता है, क्योंकि उस भोजन में उसे संतोष प्राप्त होता है। उनका वह भोजन अमृत के समान मधुर है। अगले स्टंजे की तरफ बढ़ते हैं। चलो गांव की ओर, जहां पर गीत गा रही है टोली। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। कुछ त्रुटियां यदि रहती हैं तो आप उनको बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में उनका मैं पूरा सुधार करने का प्रयत्न करूं। तो बढ़ते हैं आगे। ढोलक देती थाप, गमकती कजली, आल्हा टोली। आल्हा और टोली में ना स्पेस होना चाहिए भाई, ये मिस प्रिंट है। आए दिन त्योहार वधू है, संग बैठ मिल गाती, गए पिया परदेश लिखूं मैं रामा कैसे पाती। आप देखिए, इसमें कहा है कि चलो हम ऐसे गांव की तरफ चलेंगे जहां पर टोलियों में गीत गाए जाते हैं, कहीं ढोलक पर थाप दी जाती है और कहीं कजली जो गाई जाती हैं, और कहीं आल्हा और उदल का जो है कि वीर रस की जो गाथाएं हैं वो होती हैं। तो आए दिन यहाँ त्योहार पर स्त्रियां जो मिल करके है ना वो गीत गाती हैं, और गीत गाते हुए कहती हैं कि मैं अपने पिया को, अपने पति को पत्र कैसे लिख पाऊँ, क्योंकि गांव की औरतें हैं वो यहाँ अनपढ़ता की प्रतीक दिखाई गई हैं। तो इसका देखिए सरलार्थ हमने देखा है, तो प्रसंग वही रहेगा शुरू वाला ही। और सरलार्थ, कवि कहता है कि चलो गांव की ओर चले, चलो जहाँ पर बड़े बूढ़े भी टोली बना करके गीत गा रहे हैं, वे अपने ढोल की ताल पर कजली, और ये कगली नहीं भी कजली आएगा, कजली और आल्हा जैसे कि होली के उत्सव पर गाए जाते हैं। भारतवर्ष में, भारत गाँव में हर दिन त्योहार के समान होता है।
वहाँ पर स्त्रियाँ आपस में मिलजुल करके साथ बैठ करके गीत गाती हैं और वे गाती हुई कहती हैं कि मेरा पिया जो है वो प्रदेश गया हुआ है, आगे वे अनपढ़ हैं, यानी कि वे अनपढ़ हैं, वे अपने पति को पत्र नहीं लिख पाती हैं। अगला पैरा है भाई, चले गांव की ओर जहां गाय दुधारू चरती, छाया में बैठे गवाले वंशी की ताने भरती। कवि कहता है कि हम उस गांव की तरफ चलें जहां पर दूध देने वाली गायें चर रही है और वृक्षों की छांव में गवाले हैं वो बैठे हैं, मधुर तान में बांसुरी है वो बजा रहे हैं और उनका जो प्रेम है वो निश्चल है, कपट से रहित है, क्योंकि उनका जीवन है वो सादा है। जहाँ ने कोई तुच्छ का काम है, अर्ध दे रहा है श्रम का, और ऐसे लगता है उनका जो है ना भाई, जहाँ ने कोई काम तुच्छ है, यानी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता, और वे अपने परिश्रम का जो है ना अर्ध दान कर रहे हैं। तो इसका प्रसंग वही रहेगा और सरलार्थ में आपको दिखाई देता हूँ। कवि कहता है कि चलो गांव की ओर चलें जहाँ जहाँ पर दूध देने वाली गाय चरती हैं, गवाले वृक्षों की छांव में बैठे बंसी की सुंदर तान लगाते हैं, बांसुरी की सुंदर तान लगाते हैं, जहाँ पर मन आनंदित हो जाता है। गांव में लोगों का प्रेम छल कपट से रहित है, उनका जीवन सादा है, उनका परिश्रम निरंतर चलता रहता है। गांव के लोग किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, गांव के लोग अपनी मेहनत का दान अनवरत करते रहते हैं। आओ गांव की ओर चलें। ये जो है अंतिम चरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलो गांव की ओर जहां भारत माता रहती है, जहां प्रकृति के आंगन में जन जीवन की धारा बहती है, चलो गांव की ओर जहां पर मानवता रहती है, भारतीय संस्कृति की गंगा जहां समुद्र बहती है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको इसका सरलार्थ, प्रसंग वही रहेगा। तो इसमें कवि कहता है कि भाई चलो गांव की ओर चलें जहां पर भारत माता वास करती है, जहां पर प्रकृति के आंगन में जन जीवन की धारा बहती है। चलो हम गांव की ओर चलें जहां पर मानवता बसती है, भारतीय संस्कृति की गंगा वहां बह रही है, चलो हम गांव की तरफ चलें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका इसका सरलार्थ था। यदि अच्छा लगा है तो भाई लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे जल्द ही इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।